अरे बाबूजी नाराज ना होइए, नाराज ना होइए। गीदड़ और भेड़िए इकट्ठे हो जाएंगे लेकिन शेर का शिकार नहीं कर पाएंगे। अब शेर कौन है मुझे नहीं कहना। जी जी 8 लाख का पर्दा हमको दिखवा दीजिए। हाँ जी, शीश महल से 8 लाख का जो पर्दा है वो कैसा होता है वो दिखवा दीजिए। और एक बताओ रे, अरे एक ही बात का जवाब मिल जाए पहले। हाँ जी देखिए, 70 साल में जो शौचालय नहीं बना मोदी जी ने बनाया। बस यही सोच समझिए कि मोदी जी का क्या है। बस यही सोच समझिए कि मोदी जी का क्या है। जहां वो कहते हैं कि जहां सारे लोगों की गारंटी खत्म होती है, मेरी गारंटी वहां से शुरू होती है। कैसे आना हुआ आप लोगों का? जी कहां से आए हैं? गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी ठीक है, मुझे लग गया था, वो तो चेहरे पे ही लिखा हुआ था, मैंने पढ़ लिया था। जी कहां से आए हैं? झारखंड से। झारखंड से। आगे आइए, क्या नाम है? राजेश भारती। राजेश भारती। राजेश भारती। राजेश जी क्या काम करते हैं? ये वेटर का काम करते हैं। वेटर का काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। खाना बनाना और परोसना दोनों बहुत आर्ट का काम है और बहुत ही मैं मानता हूं बड़ा कीमती काम है। कुछ भी हो लेकिन हंस के खिलाना बहुत बड़ी बात है। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ मन में है? आगे आइए, थोड़ा सा और आगे, 1 इंच। हाँ सर, सबसे पहली बात एक बात मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, जो 70 साल वाला जो बात बोला जाता है, सब कोई करता है 70 साल ये जुमला हो गया है। हाँ ये 70 साल का स्टार्टिंग कब से है? वो जरा कैलकुलेशन करिए ना। वो 947 से 2017 हो रहा है सर वो। ठीक है ना? और 70 साल में 6 साल बीजेपी का भी था। 89 से लेकर के 91 तक बीजेपी का था। तो वो क्यों नहीं जोड़ते हैं वो लोग कि जो वो 70 साल में कैसे मेजोरिटी नहीं था सर? 6 साल वो 6 साल एनडीए, वो कह रहे हैं कि एनडीए था तब वो पूरी मेजोरिटी वाली। ठीक है, 14 से 17 मतलब 70 नहीं मान लीजिए, 74 75 मान लीजिए। नहीं 70 साल बोलते हैं ना सर। एक बात है, सबसे पहली बात। दूसरी बात सर, एक बात, अटल जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी जो सारे बीजेपी वाले भूल जा रहे हैं। अटल जी ने बोला था कि अगर हम ये बोलें कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है तो राष्ट्र के साथ, राष्ट्र की पुरुषार्थ के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। उनके साथ राष्ट्र के पुरुषार्थ के साथ बहुत बड़ा धोखा है अगर हम ये कहें कि पीछे वाली स्थितियां हम भूल जाएं। जी वेटर हैं, आपका स्वागत करता हूं भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आजकल तो शादियों का काम चल रहा होगा, चल रहा है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आ रहा हूं ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल चांस दूंगा आपको। बीजेपी जी। देखिए प्रतीक जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। मैं अटल जी से ही शुरुआत करता हूं। अटल जी दुर्गा और चंडी की उपाधि देते हैं इंदिरा गांधी जी को, उसी तरह की राजनीति की बात करनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 50 साल पहले, 60 साल पहले, जो भी आप ले लीजिए। देखिए अगर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं तो हम मान लेंगे कि वो कहते हैं, क्योंकि वो आधिकारिक प्रवक्ता यही है, और तो जो ये कहेंगे हम वही मानेंगे। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तब भी जाति के नाम पे हम बटे, धर्म के नाम पे बटे, वर्ण के नाम पे बटे, क्षेत्र के नाम पे बटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज भी हम बटते हैं। अगर G20 होता है तो भी आप प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करते हैं। जब सेना का सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो मोदी जी का विरोध करते करते सेना का विरोध करने लगते हैं। जब राजस्थान में चुनाव होता है तो महंगाई पर शुरू करके और धर्म को डेंगू और मलेरिया कहने लगते हैं। देश की चुनी हुई राष्ट्रपति जो महिला हैं, आदिवासी हैं, उनको राष्ट्रपत्नी कहने लगते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पनौती कहने लगते हैं। निश्चित तौर पे ऐसी राजनीति से दूर होना चाहिए। इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप जो है, अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो संसद से लेकर सड़क तक जाइए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो गंदी नाली के कीड़े, कोई कहेगा कि इमरान मसूद का बयान देख लीजिए, टुकड़े टुकड़े काट देंगे। इस तरह के बयानों से दूर हटकर, और आपको धर्म पर गाली नहीं देना। तीसरी बात मैं तो कहूंगा कि देखिए धर्म किसी का नहीं है, लेकिन आप अपनाइए तो भगवान राम क्या है? बीजेपी के हैं। कोरोना की वैक्सीन आएगी, बीजेपी के हैं। सूर्य किसके हैं? बीजेपी के हैं। गंगा किसकी है? वैक्सीन के बीजेपी के हैं। कोई भी अगर योगा करिए वो सब बीजेपी के हैं। धर्मांतरण किसका है? बीजेपी का। आप भी तो भगवान। बिलाल साहब जी आगे आइए, स्वागत है आपका जी। देखिए बीजेपी ने जीता है, बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना भी जीता है, ये भी जिक्र करना होगा। बिल्कुल करना होगा। कांग्रेस ने तेलंगाना भी जीता है और वहां ईवीएम बिल्कुल नहीं खराब थी, ईवीएम बिल्कुल सही चल रही थी। और कहना चाहिए बड़ी देर से लग रहा था भैया जी हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया जी, लगते रहना चाहिए भैया जी। कहां से आए हो? ऐसा उतनी दूर खड़े हो, उतनी ऊंचाई पे लगा चंद्रयान से आए हो। कहा राजस्थान में? कहां से?
सवाई माधोपुर, क्या बात है, बिल्कुल एकदम लग रहा टाइगर आया है। जी आता हूं जी, तो वहां ईवीएम बिल्कुल नहीं खराब था और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आ रहा हूं, थोड़ी देर वेट करिए, बहुत जल्दी में क्या, मैं बिल्कुल आया जी। देखिए ईवीएम का कोई मसला नहीं है, जो वहाँ के जो नेता थे उनकी गलतियां हैं, स्थानीय नेताओं की गलतियां रही हैं, और जो जनता जिताती है आपको उसका सर माथे पे रखना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन कुछ लोग सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल है ये, तो सेमीफाइनल में तो भारत ने इतना शानदार जीता, और फाइनल में क्या हाल हुआ, तो यही हाल 2024 में इनका होने वाला है। बोले सेमीफाइनल में क्या हाल, आपने जीत लिया, लेकिन फाइनल में क्या हाल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो उससे जोड़ दिया इन्होंने तुरंत। क्या बोले, देखिए बिलाल खान, हाँ हाँ कह रहे वो तो क्रिकेट का मैच था, ये राजनीति का मैच जो होगा तो हम चूकेंगे नहीं, हम जीत के परचम फहराएंगे। बिलाल भाई पूरी करिए अपना सेंटेंस। देखिए 10 मैच जीते थे भारत ने लगातार, इतनी शानदार तरीके से, इस तरीके से भाजपा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन फाइनल में देख लेना, सारा इंडिया अलायंस एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम, राजनीति खत्म करने का काम करेगा। देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जाकर कन्हैया का नाम ले लेकर जो है वोट मांगने का काम किया है। कोई एक बार अगर बताओ, रोजगार की बात की हो, महंगाई की कम करने की बात की हो, लेकिन इनके पास मुद्दे नहीं। कोई बात नहीं, जीत मुबारक। 2024 में आपकी इतनी बुरी हार हो गई कि आप देखते रहे। आज तो बाजी बनता है आपका, आज तो आप, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, क्या नाम? कोटा से हूं मैं, कन्हैया लाल का नाम, हाँ आ गया कोटा से, राजस्थान से जरा बोलना चाह रहे हैं जी। कन्हैया लाल का मुद्दा अगर वहां की लोकल बीजेपी अपने पूरी शिद्दत से उठा दी होती ना, तो ये सुपड़ा साफ कर दिया होता कांग्रेस का। अगर वो मुद्दा लोकल लोगों ने वहां पे उठा दिया होता तो सुपड़ा साफ हो गया। इससे भी ज्यादा गई स्थिति होती है कांग्रेस की, क्योंकि मोदी जी ने तो विकास की बात की, वहां की लोकल, अगर वहां की लोकल लीडरशिप इस मुद्दे को उस लेवल पे उठा के ले जाती तो एक तरफा चुनाव हो गया। बाजी बोलिए। प्रतीक जी, इन्होंने कहा कि सेमीफाइनल था, फाइनल में हमारी जीत होगी, फाइनल में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत होगी, 400 प्लस सीटें आएंगी। इन्होंने जो कहा है, फाइनल में भी मोदी जी जीतेंगे। एक बात और, अभी रुको, आ रहे हैं सवाई माधोपुर। मैं लास्ट में हर चैनल पे बोलता हूँ, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। एक बार और, एक बार और। नहीं क्या क्या, एक बार और क्या? साडा मोदी बल्ले बल्ले। बाजी ड्रामा एक ही का चल सकता है, आप चला लो या मैं चला लूं। बाजी बहुत अच्छी बात है आपने कही, आपकी भावनाओं का आदर और आदर करता हूं बहुत ज्यादा। 400 का आंकड़ा एक ही बार बस क्रॉस हुआ है, मैंने कल भी बोला था।